अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे वेडनेसडे है। डेट आज हो गई है 17 नवंबर। आधे से ज़्यादा ये महीना गुज़र चुका है और इस साल के ख़त्म होने में समझिए 1.5 महीना रह गया है। और पूरा महीने पूरे साल की जो कारकर्दगी होती है, मार्केट के हवाले से जो ख़बरें होती हैं, जो भी हालात व वाक़यात होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो बहरहाल आज कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें जो कि हम yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर तफसीली उसका जायज़ा लेंगे। जो टीज़र के तौर पर आपके साथ में हाज़िर होता हूँ उसमें जो चीज़ें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वो तो एक मिस्टर जो बाइडन और मिस्टर जी जिनपिंग की कल अर्ली मॉर्निंग या अमेरिका में लेट नाइट जो मुलाकात हुई थी ताइवान के हवाले से, उन्होंने क्या बातें की और इस पूरी जो मुलाकात रही, जो वर्चुअल मुलाकात थी, उसका मार्केट पे क्या असरात मुरतब हुए उसको हम देखते हैं। आज बड़ी अच्छी खबर है कि गुरु नानक की 552 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जो इंडिया ने पाबंदी लगा रखी थी करतारपुर नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर सिख यात्री ख़ास तौर पे इंडिया से और पूरी दुनिया से आते हैं, उनके लिए वीज़ा या उनके लिए आमद का जो सिलसिला था पाकिस्तान ने तो ओपन किया हुआ था, इंडिया ने वो जो रुकावट थी उसको ख़त्म कर दिया और बहुत सारे जो हमारे सिख यात्री हैं वो अब पाकिस्तान नारोवाल डिस्ट्रिक्ट करतारपुर तशरीफ़ ला रहे हैं और वो 552 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं गुरु नानक साहब की। अच्छा, इसके अलावा जो बातें आज हमें करनी है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में कल हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन था कि जनाब तकरीबन 800-900 पॉइंट प्लस हो गई, लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं कि 300 पॉइंट मार्केटें डाउन हो गई हैं। टीआरजी है, नेट सोल है, सब लिमिट डाउन की तरफ चले गए। तो ऐसी क्या वजूहत हो रही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक जो है वो अप साइड पे नहीं जा पा रहा है, इस पर थोड़ा सा हम तफसीली जायज़ा लेंगे। इसके अलावा 5 साल की कमज़ोर तरीन सतह पर जापानी येन आ चुका है, इसका ज़रा हम जायज़ा लेते हैं। और सुबह से हमारे पास जो मुख्तलिफ ख़ास तौर पे जो इन्फ्लेशनरी रिपोर्ट आ रही हैं सीपीआई की, पीपीआई की, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, बेतहाशा इनकी ख़बरें जो हैं वो भरी पड़ी हुई हैं बाज़ारों में कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर या इफ़रात ज़र बढ़ता चला जा रहा है। इसका हम तफसीली जायज़ा लेते हैं। आइंदा हफ्ते हमारे पास एक दो बड़ी ज़बरदस्त छुट्टी आने वाली है, थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे एंड ब्लेस्ड फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे लोग कहते हैं, जो कि एक शॉपिंग मेला, शॉपिंग कार्निवल होता है। ये अगले हफ्ते होगा, इसके क्या असरात मुरतब होते हैं इस पर थोड़ा सा हम तफसीली जायज़ा लेते हैं। और आज हमारे पास जो यूरोप की और अमेरिका की और कनाडा की डिफरेंट सीपीआई की और कंज्यूमर और जो इफ़रात ज़र की रिपोर्टें हैं इसका भी हम जायज़ा लेते हैं। और जो ख़बरें हमारे पास आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इफ़रात ज़र बढ़ता चला जा रहा है। तो इस इफ़रात ज़र के बढ़ने को किस तरीके से रोका जा सकता है और इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केटों पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसका हम तफसीली जायज़ा लेते हैं। तो थोड़ी देर में आपके साथ मुलाकात करते हैं yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस YouTube चैनल जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन है, जो कि पिछले 2-2.5 सालों से आपके साथ में मुंसलिक हूँ, राब्ते में हूँ, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसको फैला रहे हैं और इसको लाइक करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।